बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें यहां पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की बैठक में उठा भितरघातियों का मुद्दा। तो बड़ी खबर है, कई नेताओं के सीनियर लीडर्स पर उठाए सवाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोतमा से चुनाव हारे सुनील श्रॉफ ने उठाए सवाल। वरिष्ठ नेतृत्व पर खड़े किए सवाल। एक बार फिर से आपको बता दें, बड़ी खबर है, भाजपा के करीबियों को दी जाती है प्राथमिकता, ऐसा श्रॉफ ने कहा है। रैली के प्रत्याशी रही ज्योति पटेल यहां पर बोली है। उन्होंने कहा है भितरघातियों की वजह से चुनाव हारे हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, यहां पर भितरघातियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा ज्योति पटेल ने कहा है। बुरहानपुर से प्रत्याशी रहे सुरेंद्र शेरा ने यहां पर कहा है कि ईवीएम को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन करना चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में हार का सामना किया और लगातार भितरघातियों को लेकर बातें निकलकर सामने आ रही थी कि भितरघातियों को लेकर लगातार भितरघात की वजह से कांग्रेस यहां पर हारी है, और अब ऐसे में जो भी हारे हुए प्रत्याशी है उनका बयान सामने आ गया है। जी देखिए, आज सुबह 11 बजे से मीटिंग जारी है, जिसमें हारे हुए जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनकी मीटिंग है ये। और उसमें जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनसे 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं, जिसमें ये सामने बात आई कि जहां ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए गए कि ईवीएम की वजह से हारे हैं कुछ लोगों ने कहा, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि विश्वासघातियों की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कुछ जो प्रत्याशी हैं उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस में जो आसीम के सांप हैं उनकी वजह से ये हार का मुंह कांग्रेस को देखना पड़ा है। तो कुल मिलाकर मिली जुली जो है प्रतिक्रिया सामने आ रही है, और साफ तौर पर जिस तरह से कांग्रेस की मध्य प्रदेश में करारी हार हुई है, उसके बाद से जिस तरह से मनोबल कार्यकर्ताओं का और नेताओं का गिरा है, उसके बाद से नेतृत्व परिवर्तन हुआ। अब जो नया नेतृत्व है वो उनमें जान फूंकने का काम कर रहा है, और यही कारण है कि मीटिंगों का दौर, मंथन का दौर लगातार जारी है, जिसमें एक एक नेता से, एक एक प्रत्याशी से, जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनसे बात की जा रही है और उनकी राय ली जा रही है, उनसे चर्चा की जा रही है कि आखिर हार का कारण प्रदेश में कांग्रेस का क्या रहा। जी दिनेश जी, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कांग्रेस के हाईकमान ने ये बात कही थी कि अगर भितरघातियों का पता चलेगा तो उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन अब ऐसे में यहाँ पर जो हारे हुए प्रत्याशी हैं या जिन्हें उन्हें टिकट नहीं मिली थी, वो भी प्रत्याशी यहाँ पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब कार्रवाई की जाएगी, जांच इसमें कांग्रेस में के द्वारा यहाँ पर कुछ किया जाएगा? जी बिल्कुल, कार्रवाई की बात कही है सभी प्रत्याशियों ने, और सभी ने अध्यक्ष को अपना पत्र भी लिख के दिया है। और उन्होंने जो विश्वासघात उनके साथ जिन्होंने किया है, जो विश्वासघाती लोग थे या ईवीएम की वजह से लोगों को हार का सामना करना पड़ा, इस तरह के आरोप लगाए, वो सभी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के सामने उन्होंने रखी है। हमारे साथ अभी ज्योति पटेल है, जो रैली से जो नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और मंत्री रहे गोपाल भार्गव के सामने चुनाव लड़ी थी, उनसे आप हम बात करवाते हैं। अगली आवाज उन्हीं की होगी, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी ज्योति जी, INS24/7 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। जी आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि आप लोगों की मीटिंग आज सुबह से जारी है यहाँ पर, और ऐसे में आपने यहाँ पर भितरघातियों को लेकर एक बयान दिया है, तो क्या लगता है कि भितरघात की वजह से ही कांग्रेस को इतनी करारी हार मिली है? देखिए, मैं ये नहीं कहती कि भितरघात एक अकेली वजह थी, जिसके साथ ही बहुत सारे कारण है। जैसा कि हमारा कांग्रेस संगठन जो लगातार 20 साल से भाजपा की सरकार रही, तो कांग्रेस संगठन भी कमजोर हो गया है। दूसरा कारण भितरघात है, और तीसरा कारण कहीं ना कहीं जो पराजित प्रत्याशी है, वो उन्हें लगता है कि ईवीएम भी एक कारण हो सकती है। क्योंकि जब हम अभी भी गांव में जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि हमने तो आपको ही वोट दिया, पर हमारा वोट कहाँ चला गया। तो ऐसा करके ऐसे 2-3-4 कारण हैं जिनको लेकर के आज बैठक हुई है। जी ज्योति जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोगों की मीटिंग चल रही है, आपने बताया जिस तरीके से कि विधानसभा चुनाव में कई कारण थे हार के, अब क्या लगता है कि ये जितने भी कारण होंगे इन सब में सुधार करके आप लोग लोकसभा चुनाव में खरा उतरेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आज सभी प्रत्याशियों ने ये कहा है कि जो भितरघात जिन्होंने किया है उन पर कम से कम कार्रवाई तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि यदि कार्रवाई होगी तो आगे बाकी जो चुनाव होंगे, आगे जो चुनाव होंगे, उन पर अनुशासन लोग बनाए रखेंगे। और दूसरी बात ये है कि लोकसभा का जो चुनाव है उसमें निश्चित रूप से सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि संगठन की मजबूती होना बहुत जरूरी है। संगठन मजबूत होगा तभी जाकर के हम लोकसभा चुनाव में कुछ कर पाएंगे।
जी, आज की मीटिंग के बारे में जानना चाहेंगे ज्योति जी आपसे कि क्या कुछ खास रहा आज की मीटिंग में। क्या लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर कोई रणनीति को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है आज की मीटिंग में? जी, अभी तो माननीय जीतू पटवारी जी सभी प्रत्याशियों से सुझाव ले रहे हैं कि किस तरीके से हम लोकसभा चुनाव में जाएं, किस तरीके से हम लोग तैयारियां करें। और चूंकि जो मोदी नाम का चश्मा जो है पूरे मतदाताओं के ऊपर उन्हें चढ़ा के रखा है, तो वो किस तरीके से हम संगठन के माध्यम से उतारें, लोगों को वास्तविकता बताएं कि वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, देश में चल क्या रहा है। तो इस तरीके से ये संगठन में बात हुई है। और माननीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा होने वाली है, उसके संबंध में भी तैयारियों के विषय में चर्चा हुई है, जो अभी रिसेंटली शुरू होने वाली है यात्रा। जी ज्योति जी, INS 24/7 के साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी दिनेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इस वक्त बुलेटिन